बीएड पेपर है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज़ करिकुलम के बारे में कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, करिकुलम होता क्या है, क्या अर्थ है इसका। आज हम बात करेंगे करिकुलम के डायमेंशंस कौन कौन से हैं, यानी कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से हमारे पास आयाम हैं। ठीक है, आयाम से जैसे कि नाम से पता चलता है, आयाम मीन्स कि हम जो करिकुलम है उसके अंदर क्या क्या लेते हैं। ठीक है, यानी कि करिकुलम का एरिया कह लीजिए या उसके डायमेंशन कह लीजिए, ठीक है, या उसके चारों तरफ क्या घूमता है। अब पाठ्यक्रम जो है उसमें क्या है, शिक्षा में जो है शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो जो भी हमारा करिकुलम रहेगा, हमारा सिलेबस रहेगा, वो इस तरह का रहेगा कि बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तो यहाँ पे क्या है, करिकुलम एक्ट एज अ पॉवर टू द ऑर्गेनाइजेशन इफर्ट्स ऑन सम मैनेजेबल बेस अनडाउटली द हार्ट ऑफ स्कूल एंड द होल द गोज विद। यानी कि हम क्या है, निसंदेह ये क्या करता है, शैक्षिक प्रयत्नों का केंद्र बिंदु है के रूप में कार्य करता है। पाठ्यक्रम जो है वो क्या काम करता है कि शैक्षिक केंद्र बिंदु की जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसके चारों तरफ घूमती है। ठीक है, निसंदेह यह स्कूल और इससे संबंधित विषयों का केंद्र है। यानी कि स्कूल के जो हमारे विषय स्कूल है उसमें हम जो जो विषय बच्चों को पढ़ाते हैं, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो जो सारे के सारे उनके अंदर जो जो कंटेंट है वो शिक्षा प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है जी, तो पाठ्यक्रम क्या है, विस्तृत है और इसकी प्रकृति को जानना यानी कि इसकी प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये कहें, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि कुछ इसके डायमेंशन है जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, करिकुलम इज़ अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब क्या है, हमने सिलेबस पढ़ा, करिकुलम हमारे पास है, पाठ्यक्रम हमारे पास है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, पहले हम उसका अर्थ जान लेते हैं। सिंपल वर्ड्स हम क्या कहेंगे, विषयों का संग्रह। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अब ये जो कुछ विषयों का मिश्रण नहीं है, इसके अंदर और भी एक्टिविटीज़ को हम लोग इंक्लूड करते हैं। कल हमने जैसे बात की थी, तो बल्कि ये क्या है, पाठ्यक्रम का जो है अर्थ क्या है, वो अपरिपक्व और अनुभव व्यक्तियों के लिए परिपक्व और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत अनुभवों की श्रृंखला है। यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है, वो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कि जिनको अब इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो क्या हुआ, अपरिपक्व पर्सन को बता रहे हैं कि आपको किस तरह से इस फील्ड में रहना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या क्या काम करना है। ये क्या है, इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि अध्यापक क्या हो गया, परिपक्व आदमी हो गया, परिपक्व पर्सन हो गया, एक मैच्योर पर्सन हो गया, और उसके स्टूडेंट क्या हो गए, अपरिपक्व हो गए, यानी कि इमेच्योर पर्सनैलिटीज़ हो गई। तो अब ये क्या है, एक श्रृंखला है। इसमें क्या करते हैं, मैच्योर पर्सन जो है अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो यानी कि अध्यापक अपने एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे और क्या है, ये श्रृंखला बनती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न अनुभव स्कूल अधिकारियों द्वारा दी गई विभिन्न परिस्थितियों से सीखने का अभ्यास किया जाता है। तो अनुभव विद्यार्थियों को तर्क संगत बनाने के लिए कुछ तर्क संगत ढंग से सीखने वालों के सक्षम या समक्ष रखे जाते हैं। यानी कि स्कूल टीचर्स हैं, अधिकारी हैं, वो अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने सीखा हुआ है उससे दूसरों को नॉलेज देते हैं, उनको जो है मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक विशेष उद्देश्य के लिए सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो ये क्या हो गया, निसंदेह स्कूल अधिकारियों द्वारा निश्चित जो है उद्देश्यों के अनुसार शिष्यों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं, करिकुलम इज़ अ मीन टू अचीव सम एंड। अब क्या है, करिकुलम का क्या उद्देश्य है, एक अंत तक पहुंचना, यानी कि जो हमने टारगेट रखा है उसको अचीव करना, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। ठीक है, ये क्या है, पाठ्यक्रम लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, अपने आप में अंत नहीं है, केवल एक साधन है। ठीक है, पाठ्यक्रम के द्वारा हम उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और लोगों के दर्शन के साथ, लोगों की फिलॉसफी के साथ, लोगों के विचारों के साथ नए नए एक्सपीरियंस और अनुभव किए जाते हैं और उन्हें उनका अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि पाठ्यक्रम क्या करता है, शिक्षा के उद्देश्यों को आसान बनाता है, उनके अनुसार ही परिवर्तित होते चले जाते हैं टाइम टू टाइम। अब है, प्रत्येक अवस्था में पाठ्यक्रम जो है इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करता है।
ठीक है। तो क्या हो गया, पाठ्यक्रम क्या हो गया, हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन हो गया। ठीक है जी। थर्ड वन क्या है हमारा, पाठ्यक्रम जो है स्कूल कार्य का संपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम का क्या मतलब है, करिकुलम इज द इंटायर प्रोग्राम ऑफ स्कूल वर्क। अब हमने बात की थी कल कि इसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ सीखते हैं, नॉट ओनली सब्जेक्ट, ऐसा है सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं लेती, नॉट ओनली सब्जेक्टिव नॉलेज, ऑल्सो जो है इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, कोकल एक्टिविटीज़ हो गई, इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो गई, तो ये सारे के सारे यानी कि मिक्स हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाए जाने वाला विषय ही नहीं होता, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाली तथा होने वाली अन्य क्रियाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें क्या हो गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, और साथ में क्या हो गया, और हो गया विभिन्न क्रियाएं की जाती है, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, गेम्स एक्टिविटीज़ हो गई, अच्छा प्रतियोगिताएं हो गई, कंपटीशंस हो गए, डिबेट्स कंपटीशंस हो गए, पाठ प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, ये सब चीज़ें क्या हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो ये क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि करिकुलम के अंदर हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये क्या, हम क्या कहते हैं, जैसे पिकनिक पे जाते हैं बच्चे, घूमने फिरने जाते हैं, छुट्टियां बनाते हैं, तो यहाँ पे उनको नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, किसके थ्रू, जब आपस में फ्रेंड्स में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में कैसे रहना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, कैसे आपस में मिलजुल कर रहना है, प्रतिस्पर्धा क्या है, कंपटीशन क्या है, पॉजिटिव कंपटीशंस क्या है, तो बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। परिवार से दूर बच्चे अपने आप को सीखते हैं कि हमने किस तरह से अपने आप को ग्रुप के अंदर, सोसाइटी के अंदर कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है एजुकेशन ट्रेंड्स को, यानी कि पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। अब पाठ्यक्रम पर केवल एक दृष्टि में शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से जो है पूरी तस्वीर के रूप में बताती है। स्कूल में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, शिक्षा प्रणाली के पीछे के उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा अनुभवों की श्रृंखला से प्राप्त होते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो भी विषय बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, वो विषय जो है विस्तृत पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम हो गया, फिर टीचिंग लर्निंग लेवल हो गए, टीचिंग लर्निंग जो है एक्सपीरियंसेस हो गए, लेवल हो गए, और इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, करिकुलम के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं आते, नॉलेज नहीं आती, उसके अंदर ये भी आता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, बच्चे किस तरह से सीखेंगे, कौन कौन से टीचिंग मेथड अपनाए जाएंगे, किस किस तरह से उनकी नॉलेज को जो है उनकी नॉलेज के लिए बेनिफिट उनको रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शैक्षिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करता है कि नए नए ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से इन चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करके नई नई जो है आविष्कार कर रहे हैं, या जिनसे हमें जो है बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, करिकुलम डिपिक्ट करता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ को, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो जीवन के दर्शन जो है शास्त्र को चित्रित करता है, यानी कि फिलॉसफी को बताता है। क्या मतलब है इसका, जीवन का जो दर्शन है वो शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है। जीवन का दर्शन शिक्षा शास्त्र के समय दर्शन जो है, जीवन का दर्शन शास्त्र समय के साथ बदलता जाता है, यानी कि क्या है, जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो फिलॉसफी है, हमारे जो विचार है उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, शिक्षा क्या करती है, जीवन के आदर्शों में सुधार करती है, जीवन के उद्देश्यों को अच्छा बनाती है, उनके स्तर को बढ़ाती है, और क्या है, उत्तम दर्शन यानी कि एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए हेल्प करती है। तो वास्तव में शिक्षा क्या है, एक औजार है जो कि अच्छा वातावरण पैदा करता है, जिससे कि स्वस्थ जो विचार है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है, उनका विकास हो, और जो है अच्छी व्यक्तित्व का भी निर्माण हो। तो स्कूल का पूरा शैक्षिक कार्यक्रम साधारण और विशेष तौर से या विशेष रूप से जीवन में दर्शन शास्त्र का पर प्रकाश डालता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, करिकुलम इज़ अ डायनेमिक। अभी क्या है, करिकुलम क्या है, वो हमारा डायनेमिक है। डायनेमिक से क्या अभिप्राय होता है कि सदैव जो है गतिशील है, बदलता रहता है। एक अच्छा पाठ्यक्रम जो है लगातार जैसे जैसे हमारे देश को, हमारे समाज को, बच्चों को आवश्यकताएँ हैं, वैसे वैसे वो अपने आप को चेंज करता चला जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारा करिकुलम है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अब जैसे परिस्थितियाँ बदल जाती हैं वैसे करिकुलम को भी बदलना चाहिए, यानी कि उसको उसमें चेंज करते रहना चाहिए कि उसी पुराने चीज़ों को नहीं अपनाए रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते रहना चाहिए। तो करिकुलम क्या करता है, एक करिकुलम जो है वो डायनेमिक रोल प्ले करता है, यानी कि गतिशील रहता है हमेशा।
फिर क्या है, करिकुलम हेल्प इन द इन्वॉल्व इन द बैलेंस पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है और बैलेंस पर्सनैलिटी में हेल्प करता है। किस तरह से? ये सभी उसके करिकुलम के थ्रू क्या होता है, मनुष्य के या बालकों के, विद्यार्थियों के जीवन के हर पहलू को जो है टच करता है, हर पहलू को स्पर्श करता है। तो कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो करिकुलम से टच हुए बिना नहीं रह सकता, या यूँ कहिए कि हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें हम कुछ सीखते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हो गई। तो हर जो भी करिकुलम होगा, जो भी हमारे पास मटेरियल होगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, उनका हमारे जो है लाइफ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, और फिर क्या होता है, साथ में क्या होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो संतुलित, उसका विकास होना शुरू हो जाता है, यानी कि हम चीज़ों को तोलना, समझना, उनका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम एज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग। अब क्या है, पाठ्यक्रम जो है दो आवश्यक तत्व हैं, नंबर 1 विषय वस्तु, नंबर 2 ढांचा। यानी कि आपका क्या सिलेबस रहेगा, विषय वस्तु रहेगी, सब्जेक्ट मैटर रहेगा, दूसरा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ढांचे का मतलब होता है कि हम जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको किस तरह से मैनेज करते हैं या उनको किस तरह से लेते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है वो एक जो है गतिशील है, हमेशा निरंतर जो है परिवर्तनशील है, उसमें निरंतर चेंज जो है आते रहते हैं। तो वहीं पर जो है व्यक्तित्व का विकास होने के साथ साथ जो है लोगों के विचार, बच्चों के विचार, विद्यार्थियों के विचार जो है निरंतर परिवर्तनशील होते रहते हैं। अब है करिकुलम यानी कि गाइडेंस एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम। निर्देशन जो है वो पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पाठ्यक्रम जो है वर्तमान समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उनको फ्यूचर में भी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको अपने लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, किस तरह से अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, क्या आपका इंटरेस्ट है और किस फील्ड में आप जा सकती हैं। मतलब यूँ कह लीजिए कि कोई भी ऑक्यूपेशन आपको कोई भी व्यवसाय या कोई भी फील्ड में आपको जाना है तो आपकी हेल्प करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उसमें किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन एज अ फीचर ऑफ करिकुलम। ठीक है, पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है, पाठ्यक्रम जो है व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सदैव पूरा करता है और फिर क्या करता है, सामाजिक आवश्यकताओं की अपेक्षा नहीं करता। ठीक है, अमेरिका में जो पाठ्यक्रम है वो आवश्यकताओं से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर जोर देता है, यानी कि जो हमारे करिकुलम है वो जो है इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड होना चाहिए, यानी कि एक पर्सन है, मनुष्य है, उसके इर्द गिर्द होना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसकी हेल्प करे। ऐसा नहीं हो कि मनुष्य करिकुलम के आगे पीछे घूम रहा है। यानी कि जो भी कोर्सेज है, जो भी हम नया चीज़ ऑप्ट कर रहे हैं या जो भी कुछ भी हम लाइफ में करने जा रहे हैं, टेक्निकल है या कुछ भी है, प्रैक्टिकल है, तो वो ऐसा होना चाहिए उसका हम अपनी लाइफ में फ़ायदा उठा सकें, उसे अर्निंग कर सकें, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, फिर है सोसाइटी एंड करिकुलम, उसके बाद है करिकुलम रिवीजन ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है, किसकी बात करते हैं, सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी में रहना है, अपने आप को जो है स्टेबल करना है, सोसाइटी की जो नीड्स हैं, ये जो हमारी नीड्स हैं, हमारी नीड्स सोसाइटी में पूरी होती हैं। तो क्या मनुष्य को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को इस तरह से करिकुलम सेटअप करना चाहिए, इस तरह से करिकुलम बनाया जाना चाहिए कि अपना बेसिक जो है वो अच्छे से पूरा कर सके, यानी कि बेसिक अर्निंग कर सके, कुछ सीख सके। ऐसा नहीं हो कि जो भी हम कर रहे हैं उसका हमारी लाइफ से हमें लाइफ में कोई भी बेनिफिट नहीं हो, ऐसा सिलेबस नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करिकुलम या पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, इसके अंदर रिवीजन, इसको चेंज करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे वैसे बच्चों को इसके लिए अवेयर करता रहना चाहिए, ताकि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो सके, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके, इनको जो जीवन की जो सामान्य उद्देश्य है या जो विशिष्ट उद्देश्य है उनको पूरा किया जा सके, छोटे छोटे जो लक्ष्य रखे हैं उन तक उनको फुलफिल किया जा सके। या यूँ कहिए कि छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके और जो आप मेन टारगेट्स है जिसकी तरफ आपको जो आप अचीव करना चाहते हैं, ये जो करिकुलम है, सिलेबस है, आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट कि इसके डायमेंशन क्या क्या है। इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम को समय के अनुसार होना चाहिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करे, बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज़ होना चाहिए। इससे क्या हो कि व्यक्तित्व का जो है वो बैलेंस, जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस डेवलप हो उनके बीच में, और पाठ्यक्रम जो है इस तरह से हो कि जो अधिकारी हैं उनको भी हेल्प करे, उनको भी सहायता निर्देशन प्राप्त करे, और तभी संभव होगा जब व्यक्ति से जो है उसके व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाएगा। ठीक है जी।
तो ये हमारी आज की कंसेप्ट थी, किसके बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, डायमेंशंस के बारे में। थैंक यू सो मच।